नमस्कार। स्वागत है आपके एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम चल रहा है, उसको देखकर कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो हताश, परेशान और निराश हो चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2022 में शुरू की गई थी। 2022 के बाद 2026 अभी चल रही है। मई जून का महीना भी आने वाला है और धीरे धीरे आप ये देख पा रहे हैं कि 4 साल का जो समय है वो पूरा हो गया है। 4 साल का समय पूरा हो जाने के बाद भी आपकी जो परीक्षा है यूपी टीजीटी पीजीटी की, वो कंप्लीट नहीं कराई जा सकी है। तो अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के माइंड में ये डाउट चल रहा है कि जैसे अभी तक 10-11 बार एग्जाम ये कैंसिल हो चुके हैं, क्या अब की बार भी एग्जाम अपने तय समय पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये असमंजस, ये डाउट लगातार अभ्यर्थियों के माइंड में बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ किन-किन पॉइंट पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बदलाव को लेकर। साथ में बात करने वाले इस दिन होगी परीक्षा, तो भाई एग्जाम कार्यक्रम में क्या बदलाव है इसकी मैं बात करूंगा। साथ में इस दिन होगी परीक्षा, किस दिन परीक्षा होगी ये बात मैं करने वाला हूँ। नोटिस आपकी तरफ को जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर क्या है परीक्षा की तिथि को लेकर, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी तरह का वहम, किसी भी तरह का डाउट अपने दिल और दिमाग में मत रखना। फिर अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना बिल्कुल बेफिक्र होकर। आपके इस तय की गई तिथि पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका एग्जाम होने ही वाला है। लगातार आपके कमेंट, लगातार आपके डाउट मेरे पास या तो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे कि क्या भर्ती परीक्षा अपने तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो आप यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। देखते देखते वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला परीक्षा आपके सर पर आ चुकी है। तो अब आपको जरूरत है तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस करने की, है ना? तो आप प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट मेरे पास से ले सकते हैं टीजीटी या पीजीटी के लिए। इसके सब्जेक्ट लगभग आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका हिंदी हो, है ना, या इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस हो, या आपका जो सोशल साइंस हो। आगे अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, है ना, संस्कृत हो, या कोई और सब्जेक्ट जो बच गया है वो हो, यानी सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ की कीमत जो रखी गई है वो रखी गई 30 रुपए, और आपको एक पीडीएफ में डिपेंड करता है 15 प्रैक्टिस सेट, या किसी में 18 प्रैक्टिस सेट, या किसी में 10 प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप का एक नंबर दे रहा हूँ आपको, 9893896401। आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आपको यहाँ से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूँ। मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात है आपके एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। दरअसल बात क्या है, आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा जो कि 2026 के जनवरी के महीने में ही इन्होंने जारी कर दिया गया था, है ना? शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया था। परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से जो आपकी परीक्षाएं हैं वो तय की गई थी। सहायक आचार्य यानी विज्ञापन संख्या 51, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को होना, शनिवार और रविवार वाले दिन। ऐसे ही पीजीटी प्रवक्ता की जो विज्ञापन संख्या वो 2/2/2022 है। इसकी परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को होना तय कर गया है। और सहायक अध्यापक यानी टीजीटी की जो परीक्षा है वो आपकी 3 जून और 4 जून को होनी इन्होंने तय की गई थी। और साथ में अगर हम बात करें यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में तो 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टीईटी की परीक्षा होने वाली है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अपनी एक परीक्षा जो कैलेंडर में डेट दी थी, ठीक उसी डेट को करा ली गई है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी पेपर लीक हो और बिना किसी और समस्या के सामने किया बिना, है ना? तो जब आपकी ये परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो पीजीटी की परीक्षा है वो आपकी 9 और 10 मई को करा ली जाएगी। और जैसे ही पीजीटी की परीक्षा कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपकी टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को करा ली जाएगी। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट ये भी था कि एग्जाम सिटी कब तक पता चलेंगे,
तो भाई एग्जाम सिटी के बारे में, साथ में सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो भी कोई बात होती तो आयोग की तरफ से नोटिस जारी करके चीजें बता दी जाती थी। लेकिन अभी भी यूपी टीजीटी या पीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एग्जाम से 10 दिन पहले लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 29-30 तारीख के आसपास, कब, अप्रैल में आपकी जो एग्जाम सिटी है वो जारी कर दी जाएंगे और नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता दी जाएगा कि 9 तारीख में कौन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है और 10 तारीख में कौन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा आपकी होने वाली है। तो आप ये बात बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें कि आपकी जो परीक्षा है टीजीटी और पीजीटी की निश्चित समय पर होना बिल्कुल पूरी तरीके से तय है। अब बात ये आती है कि आखिर परीक्षा में क्या बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो आपकी परीक्षा हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें कुछ बदलाव किए गए। कैसे बदलाव? ओएमआर सीट को लेकर बदलाव। अब से पहले कई बार ऐसा होता कि ओएमआर सीट अभ्यर्थियों के माध्यम से खाली छोड़ दी जाती थी और बाद में जब वो सीट परीक्षा सेंटर से निकल के आयोग तक पहुंचती, उसके बीच में या आयोग तक पहुंच जाने के बाद कई बार ऐसे मैटर देखने के लिए मिले कि वो जो ओएमआर सीट खाली थी वहां पर पहुंचने के बाद भर जाती थी। एग्जाम सेंटर पे वो अपन रोल नंबर और अपनी डिटेल, नाम वगैरह फिल करते और एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद जो क्वेश्चन आंसर के, जिन क्वेश्चन के आंसर भी ना दिए उन क्वेश्चन के आंसर भी फिल हो जाते। तो इस चीज को देखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। क्या है वो बड़ा कदम? वो बड़ा कदम ये उठाया गया कि अभ्यर्थियों की जो ओएमआर सीट है, एग्जाम सेंटर के बाद उसके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, वो अभ्यर्थियों के सामने ही क्लास में स्कैन करके उसका डाटा सेव कर लिया गया। यानी अभ्यर्थियों के सामने ही पता चल गया कि भाई सबकी ओएमआर शीट स्कैन हो चुकी है और ओएमआर शीट में कितने कॉलम भरे हुए हैं, ये सारा का सारा डाटा सेव हो चुका है। इस बदलाव को करने की वजह से साथ में एआई कैमरे लगाकर परीक्षा आपकी कराई गई है। तो एआई कैमरे की वजह से सारी की सारी कड़ी निगरानी रखी गई और एग्जाम सेंटर के आसपास होने वाली सारी गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। तो ये बदलाव आपको अब आगे यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। पूरी अपडेट मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, एक बार आप यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें आपके 16 विषय हुए थे, है ना। एग्जाम सेंटर 6 जनपदों में रहे, आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी। और उम्मीद यह है कि जो आपके परीक्षा सेंटर यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए होंगे वो भी इन्हीं पर होंगे। और अगर इन्हीं में रहे तो कहीं ना कहीं एक समस्या का सामना देखने के लिए मिल सकता है। क्या होगा? वो ये होगा कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को मैनेज करना, देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। ठीक है, तो ये बदलाव किए गए हैं और कब तक आपका एग्जाम सेंटर या एग्जाम डेट के या एग्जाम सिटी जारी किया जा सकते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एग्जाम किस डेट में किस सब्जेक्ट का होने वाला है ये बातें मैंने आपको बता दी है। तो आप इंतजार कीजिए, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आता है मैं आपके साथ फिर से वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊंगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू, बाय, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें।